जय जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे आप सभी। मैं हूं डॉक्टर पूनम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य की राशि परिवर्तन के बारे में। कल से यानी कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। 14 जून दोपहर से सूर्य ने अपनी राशि परिवर्तन कर ली है। ये पहले वृषभ राशि में थे, अभी ये मिथुन राशि में आ गए हैं। मिथुन राशि में जहाँ पर कि पहले से ही बुध और राहु जी बैठे हुए हैं, तो अभी सूर्य के ऊपर में क्या लग गया है, राहु दोष ग्रहण। क्योंकि जब जब सूर्य के साथ में राहु बैठते हैं या राहु के साथ में सूर्य जी आ जाते हैं तो यहाँ पर ग्रहण दोष बन जाता है। इसी कारण से 21 जून को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। फ्रेंड्स, ऐसे समय में सिचुएशन कैसी चल रही है, राजकुमार और राजा के बीच में आ गए हैं राहु जी, जो कि वायरस के कारक है। जैसे हम देख ही रहे हैं कि कोविड-19 है, चारों तरफ में महामारी वायरस फैली हुई है, कोरोना वायरस। तो अभी के समय में और ये अपने थोड़े से पंख फैलाएंगे। वैसे भी देखा जाए, प्रैक्टिकली भी हम देखें तो केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन ओपन हो चुका है। अनलॉक 1 लॉकडाउन की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं और निकल के हमारे सामने आ रही हैं। और सूर्य जो कि हमारे आत्मा के कारक हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं, हमारे आत्मविश्वास के कारक है, और राहु और बुध हमारी बुद्धि को चलाते हैं। बुध के साथ राहु उच्च के हो जाते हैं मिथुन राशि में। तो अब यहाँ पे त्रिग्रही योग जो बन रहा है, ये योग कहीं ना कहीं हर इंसान को मानसिक पीड़ा देगा और आत्मविश्वास में कमी लेकर आएगा। कहीं ना कहीं से हमें ऐसी कोई भी न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी जिससे हम बहुत ज़्यादा आघात होंगे, दुखी होंगे। अपने आप को संभाल करके रखना है, सावधानी से रहना है, यही सबसे बड़ी रेमेडी है। बाकी मैं आपको बताऊंगी कि हमारी राशियों के हिसाब से हमें क्या क्या करना है। सूर्य जी हमारे आ गए हैं मिथुन राशि में। अब यहाँ पर आकर के 12 राशियों के जीवन में ये क्या प्रभाव डालेंगे, फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सूर्य जी जिस घर में बैठते हैं उस घर को चमका देते हैं। वैसे ये बुरा फल नहीं देते कभी भी, क्योंकि इनको तो कुंडली के 6-8 हाउस का भी फल नहीं लगता, दोष नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर बात कुछ अलग है। राहु के साथ में हो जाने के कारण ये विवश हो जाएंगे उतना फल ना देने के लिए। और हम इंसान हैं, हम मोह माया में फंसे हुए हैं। हमारे ऊपर जो सी माया की परत लगी हुई है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेंगे ही लेंगे, और इसकी वजह से हमारे काम बिगड़ेंगे, घर पे कलह का पर्यावरण हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें सावधानी से रह करके चलनी है कि हमने कैसे खुद को बचाना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ मेष राशि की। मेष राशि के पराक्रम भाव में सूर्य जी गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर से पहले से ही जहाँ पर कि बुध और राहु है। यहाँ पर क्या होगा, वैसे तो मेष राशि वालों के लिए सही है। आपके पराक्रम की शक्ति बढ़ेगी, जो काम आपके नहीं बन रहे थे वो बनेंगे, आपकी जो बुद्धिमत्ता की क्षमता है वो तेज होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आकर सबसे बड़ी होगी, आपके भाई बहनों के साथ में लड़ाई होगी, और इतनी शत्रु वाली लड़ाई होगी ना कि जैसे कि बहुत ज़्यादा वाली, और रीज़न भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब राहु कोई भी लड़ाई झगड़े करवाता है, वो बातों का कोई रीज़न नहीं होता, किसी की कोई गलती भी नहीं होती। मैक्सिमम तौर पर ये देखा गया है, ये अनुभव करते हैं। आपके भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, हो सकता है कि उनकी संतान की वजह से घर पे हो जाए, छोटे बच्चे की वजह से लड़ाई हो जाए घर पे, इशू कुछ भी नहीं होगा। अब बच्चे कोई लड़ाई करते हैं, क्योंकि साथ में बुध भी हैं, बच्चे कोई लड़ाई करते हैं तो कोई रीज़न नहीं होता। लेकिन अननेसेसरी क्या करते हैं, हम बड़े आकर उस छोटी सी बात को बड़ा बतंगड़ बना लेते हैं, जिससे कि घर में कलह कलेश हो जाती है और परिस्थितियां गंभीर हो जाती हैं। तो अभी कुछ ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कौन है, बालक यानी बुध है, साथ में राहु इस चीज़ को और जैसे आग में घी डालने का काम ये कर लेंगे यहाँ पे राहु। तो इस चीज़ से आपको सावधानी बरतनी है। छोटे भाई बहनों के साथ में आप कोई भी लड़ाई मत करिएगा। अगर आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन लगती है तो साइड हो जाइए, परिस्थिति को समझिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने और भी वीडियोस देखे होंगे, प्रिडिक्शन सुने होंगे। देखिए, अगर हमें पता है कि कल को हमारे साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो सबसे समझदार और संयमता पूर्वक हमें बैठ करके उस समस्या का हल सोचना चाहिए। आपके कार्य क्षेत्र में वैसे सही रहेगा, सुख की आपको कोई कमी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपकी वाणी थोड़ी सी उग्र हो जाएगी, अपनी वाणी को थोड़ा सा संभाल करके रखिएगा। वहीं पर बोलिएगा, उतना ही बोलिएगा जितना ज़रूरी है।
अननेसेसरी बोलेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकंड हम बात करेंगे आपकी वृषभ लगन की, वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए ये गोचर वैसे तो सही है। आपके धन भाव में ये सूर्य जी अभी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य का गोचर आपके लिए सही है, लेकिन समस्या यहाँ पर क्या होगी, धन तो आपके पास आएगा ही, धन की किसी तरीके से आपके पास कमी नहीं होगी, लेकिन आपकी अपनी बुद्धि की वजह से वो धन टिक नहीं पाएगा, आपकी वाणी की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। पैतृक संपत्ति अगर आपको मिल रही थी वो मिलते मिलते रुक जाएगी, या फिर आपके कोई भी कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे थे अपने पिता की संपत्ति को लेकर, पैटर्नल आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसमें इशू क्रिएट्स हो जाएंगे। तो इसमें इशू क्रिएट कौन करेंगे, इसमें सबसे बड़ा इशू क्रिएट करेंगे राहु। मैंने कहा है राहु जब सूर्य के साथ में आता है, सूर्य प्रकाश के कारण कि वो देना चाह रहे हैं आपको, लेकिन राहु देने नहीं देंगे, वो छीन लेंगे, अपनी छाया उन पर दे देंगे। और साथ में जो बुध हैं, बुध के साथ में मिलकर, अब बुध भी वैसे ही होते हैं, जिस राशि में जिस घर पे बैठे होते हैं वो वैसे ही प्रभाव देते हैं, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और सेम राहु भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मिल करके ये दोनों अपनी शातिरबाजी से आपके सारे काम खराब करेंगे। आपने बहुत ज़रूरी अपनी वाणी का नियंत्रण रखना है, अपने कुटुंब में मिल करके रहना है। खास करके अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों, इस समय चिड़चिड़ापन हो जाएगा, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, जिद करेंगे, तो आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, उनको प्रेम से समझा कर रखिएगा। पाठ पूजा अगर आप करेंगे, भक्ति की लाइन में अगर आप जाएंगे, तो हो सकता है कि ये जितनी परेशानियां हैं, या अगर आपके जिन्हें आप मानते हो, आपके गुरुदेव जी या फिर जिस इष्ट को आप मानते हो, स्पेशली कुंडली के आपके जो उनसे इष्ट देव हैं, आप उनकी आराधना करना शुरू करिए, और अपने लग्नेश मतलब कि शुक्र देव जी की आराधना शुरू करिए, मंत्रों का जप करिए, आपको काफ़ी तौर पर सही आपके साथ में रहेगा। नौकरी अगर आपकी चली गई है तो टेंशन मत लीजिए, 1 महीने की प्रॉब्लम आपको 1 महीने तक आएगी, आप कहीं पर भी जॉब देखोगे, वैसे भी अभी इतने ऑफिसेज वगैरह ओपन नहीं है, बट आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। 1 महीने के बाद आप अभी कोशिश करते रहिए, आपकी समस्या 1 महीने के बाद हल हो जाएगी। अभी हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि को बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके ही फर्स्ट हाउस में, आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं सूर्य देव जी, और वैसे भी ग्रहण आने वाला है, तो आपके व्यक्तित्व में कमजोरी आ जाएगी। आपके निर्णय लेने के, जो आप निर्णय ले रहे हो, कोई फैसले ले रहे हो, वो कमी आएगी। कोई भी इस वक्त में आप नया कार्य मत शुरू करिएगा। अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे थे, वो भी बंद कर दीजिएगा। किसी को प्रपोज करने के लिए सोच रहे हो, बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप न्यू स्टडी, आप स्टूडेंट हो, कोई आप विचार कर रहे हो कि मैं इस स्टडी में जाऊं, तो आप अभी बिल्कुल भी मत इस बारे में सोचिएगा। जहाँ पर हो वहीं एग्जिस्ट रहिए, और आप बुद्ध के बीज मंत्रों का जप करिए, ईश्वर की भक्ति करिए। आपने अभी कुछ करना नहीं, क्योंकि आप कुछ भी करोगे उसमें ग्रहण की परिस्थिति बनी हुई है, वो आपके काम बनेंगे नहीं, पैसों का लॉस होगा आपको। फिर आप बाद में बोलोगे कि मैंने क्या कर दिया, परेशान हो जाओगे आप। और इस वक्त ऐसा समय है कि आपके कोई चाह कर भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब हमें दुख आता है, इस तकलीफ में हमारे दुख से हम ही जूझते हैं। हमारे अपने, कई बार ऐसे होता है कि हम अपने को भी अपनी तकलीफ नहीं बताना चाहते, क्योंकि हम उन्हें नहीं दुखी करना चाहते। तो इस वक्त में आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि चाह कर भी आप अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं कर पाओगे और दुखी हो जाओगे। और आपने सबसे ज़्यादा वायरस से बच के रहना है, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी वगैरह, क्योंकि राहु वायरस के कारक है। कोविड-19 से भी खुद की सुरक्षा करनी है। आपने बिल्कुल यात्रा नहीं करनी है। बाहर जाते हो मास्क लगा कर, जो भी प्रिकॉशंस है आपको पता ही होंगे, बिल्कुल पूरी तरह ले करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर 80 से एवं 90 से भी एवं मैं कहती हूँ चांसेस बन रहे हैं वायरस के। बहुत सोच समझकर मिथुन राशि वालों को अपना ख्याल रखना है। दूसरों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। दूसरों की बातों में आकर के आप परेशानी में पड़ जाओगे। इस वक्त आपके पैसे भी खर्च हो जाएंगे और आपके हाथ में भी कुछ नहीं लगेगा। आपने ड्रिंक नहीं करनी है। नॉनवेज अगर खाते हो तो बिल्कुल छोड़ दीजिए इस वक्त। अदरवाइज राहु क्या है, शराब के कारक भी हैं। आप ड्रिंक करोगे, आपकी बुद्धि खराब होगी और सारे काम खराब कर लोगे। आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ लड़ाई कर लोगे, आपकी वाइफ है उसके साथ लड़ाई कर लोगे, घर पे कलह कलेश कर लोगे, ऐसे ऐसी वाणी बोल दोगे कि सब कुछ खत्म। इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी। तो मिथुन राशि वालों को बहुत सतर्कता से रहना है। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कर्क राशि की। आपके 12वें भाव में गोचर हो रहा है सूर्य का। पैसे अननेसेसरी खर्च करवाएंगे आपके। कौन करवाएगा?
ऑब्वियसली राहु, क्योंकि बुध के साथ में राहु बैठे हैं। बुध धन के कारक हैं और राहु खर्चाने के लिए माहिर हैं। साथ में सूर्य की तो वो ज़्यादा चलने नहीं देंगे, तो ये अपनी चलाएंगे और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अपमानित हो सकते हो बेवजह। मिथुन राशि वाले भी अपमानित हो सकते हैं और कर्क राशि वाले भी। कोर्ट केसेस में फंस सकते हो। अगर आपके कोई कोर्ट केसेस पहले से चल रहे थे, हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे हो, कोई आपकी ज़मीन का बिजनेस हो तो आप ज़मींदारी करते हो, वहाँ से आपके केसेस वगैरह चल रहे थे, किसी भी तरीके के। आप अगर राजनीति में हो, वहाँ पर छोटे मोटे केसेस लगते ही रहते हैं, वैसे चल रहे थे, तो उससे भी सावधान रहिए। अभी हाथ मत डालिए, डेट एक्सटेंड कर दीजिए, अदरवाइज फैसले आपके हक में नहीं होंगे, आपको कलंकित होना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बाहरी लोगों से बच के रहिए। आपको ज़्यादातर सतर्कता बाहरी लोग परेशान करेंगे, जो आपके आगे अच्छे बन के घूमते हैं कि मैं आपका हूँ, मैं आपके साथ हूँ, वो अभी आपके खिलाफ हो जाएंगे। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच लेंगे या फिर आपको फंसा देंगे। चुगली से बिल्कुल दूर रहिएगा। गैरकानूनी कामों से आपने दूर रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है। बिल्कुल अपने आप को पूरी तरीके से धार्मिक राह में चली जाइए, क्योंकि आप धर्म की राह पे चलोगे, थोड़ा सा भगवान के साथ में अटैचमेंट आपकी रहेगी, थोड़ी भक्ति भावना में रहोगे, तो ही इस संकट से आपको वो परमेश्वर निकाल सकते हैं। देखिए, रेमेडीज हम करते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपने क्या क्या करना है। लेकिन रेमेडीज़ के साथ में जब हम कनेक्ट हो जाते हैं ईश्वरीय शक्ति से, तो वो हमारी मदद करती है। वो अनहोनी को भी होनी करते हैं। इतनी मतलब हमें पावर आ जाती है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी इतनी हो जाती है। आपने क्या करना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना है। अगर आपके पास मंदिर वगैरह ओपन नहीं है या दूर है, तो आपने घर पे ही रोज़ एक माला ओम नमः शिवाय की जप करनी है। और सभी राशि वालों ने सूर्य को अर्घ तो देना ही देना है। सूर्य को भी हमने बलित करना है। कर्क राशि के बाद मैं बात कर लेती हूँ। कर्क राशि वाले एक और लविंग रिलेशनशिप में अभी अगर हैं तो झगड़ा बिल्कुल मत करिएगा, बहुत प्यार से रहिएगा। अदरवाइज 101% रिलेशंस टूटने के चक्कर हैं। बाद में ब्रेकअप हो जाएगा, फिर रोगे बैठ के, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपके 2-4 महीने 6 महीने वैसे ही बर्बाद चले जाएंगे। तो बेटर है जो 1 महीना है संभाल लीजिए, सुख शांति से गुजार लीजिए। कर्क राशि के बाद मैं अभी बात करती हूँ सिंह राशि की। सिंह राशि के लाभ भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम अगेन हो राहु की आ रही है। आपको लाभ तो आएगा, धन का लाभ होगा। देखिए, लाभ का मतलब सिर्फ धन नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसे प्रपोज करोगे, अगर उसने हाँ कर दिया तो आपके लिए लाभ ही है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, गवर्नमेंट का कोई भी पेपर आपका था, क्लियर नहीं हो पा रहा था, मे बी अभी क्लियर हो जाए। अब आप धर्म के रास्ते में चल रहे हो सकता है आपको कोई गुप्त ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। डिपेंड करता है, लाभ सबके लिए अलग होता है। लेकिन यहाँ पर आपने बच करके रहना है अपने कर्म क्षेत्र से। आपके कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचाया जा सकता है, किस आपको लेकर के चुगली वगैरह की जा सकती है आपके बॉस के साथ पे। इस चीज़ से आपने बस बच करके रहना है। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध सही रखिएगा। कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी अगर आप अभी कर रहे हैं इस वक्त में, तो सोच समझ के करिएगा। उसमें भी इश्यूज आ सकते हैं आपको, आपकी लाइफ में। वायरस वगैरह से खुद को बचा कर रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। खान पीन का विशेषकर आप ध्यान रखना, अपना हेल्थ का ध्यान रखना। खाने पीने का भारी चीज़ें मत खाइएगा। और सबसे बड़ा बात आपने ध्यान रखनी है, जो कि अहंकार की। एटीट्यूड होता है हर इंसान में, बट वो यूज़ करने का समय भी होता है। इस समय आप अपने एटीट्यूड को मत लेकर आइए। अदरवाइज हो सकता है कि गुस्से में आकर बंदा जब एटीट्यूड लाता है तो अहंकार के साथ में क्रोध भी आता है। क्रोध के साथ में बुद्धि काम नहीं करती, और जब बुद्धि काम नहीं करती वो ऐसा निर्णय ले लेता है या फिर किसी को कुछ ऐसा कह देता है, कुछ करनी कथनी ऐसी बन जाती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। आपके साथ ऐसे होने वाला है, अपना ध्यान रखिएगा। सेम सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करिए, आपके लिए बहुत सही रहेगा। सुबह नहाते हो, नहाने के पानी में आप थोड़ा सा केसर डाल के नहाइएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ कर्क राशि के बाद में, अब मैं बात कर लेती हूँ सिंह राशि के बाद में आपकी कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए ये 50-50 जैसा ये गोचर। ज़्यादा आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होने वाला। बस आपने अपने आप को थोड़ा संभाल करके चलना है वॉकिंग एरिया में।
अगर आप काम करते हो या फिर काम की तलाश कर रहे हो तो आपको नौकरी मिल जाएगी। काम कर रहे हो तो आपके ऑफिस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उस चीज़ को आपने संभालना है। आप हर सिचुएशन संभाल लेते हो, यह आप में एक शक्ति है। इस समय भी अपनी ये जो सिचुएशन होगी इसे संभाल लीजिएगा। पिता के साथ में आपके मतभेद हो सकते हैं, पिता की सेहत खराब हो सकती है, ध्यान रखिएगा। पिता के साथ अगर आप काम करते हो तो उस काम में भी जो आपके श्रमिक होते हैं, जैसे कि लेबर होते हैं, उनका खास करके ध्यान रखिएगा। ये ना हो कि आपके जैसे बिजनेस सेक्टर में या फिर आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो कोई किसी को लू लग जाए, कोई गिर जाए, कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा आपका। इसलिए अपने जो भी लेबर क्लास लोगों की, उनकी बहुत आपने ख्याल रखना है। जो भी आपको मान सम्मान अवश्य मिलेगा अगर आप सोसाइटी के साथ में जुड़े हुए हो। प्रकृति के सेवा कर रहे हो तो प्रकृति आपको अभी बेनिफिट दे देगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ लॉसेस ही होंगे। यहाँ पर कुछ लॉसेस के साथ अच्छा भी होता है, प्रकृति हमेशा अच्छा भी देती है। कन्या राशि वालों ने अपना ध्यान रखना। आई साइड की आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आँखों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आपकी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। अपना आप ध्यान रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। दूसरों की बातों में इस वक्त बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ सभी राशि वालों को कि दूसरों की बातों में तो आइएगा ही मत। हाँ, अगर आपको कोई बड़े सलाह दे रहे हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग कोई सलाह दे रहे हैं तो वो लेने से पीछे मत हटिएगा, आपके साथ सब कुछ सही होगा। कन्या राशि के बाद मैं अभी बात कर लेती हूँ तुला राशि की। तुला राशि के ये भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव जी। यहाँ पर अभी आपको भाग्य का साथ मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। आपके जो भी धन आपने रखा है वो अननेसेसरी खर्चा होगा। जो काम आप करते चले आ रहे थे वो कामों में अभी रुकावट हो जाएगी। आपके काम बनेंगे बट वो बहुत धीमी धीमी गति से बनेंगे, जिसके कारण आपको स्ट्रेस आ जाएगी। स्ट्रेस से बचने का एक ही उपाय है कि आप पूजा पाठ करिए, थोड़े से भक्ति में लगिए, सही हो जाएगा। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, शुक्र के बीज मंत्रों का जप करिए, आपके साथ सही होगा। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपका झगड़ा वगैरह हो, सोच समझ कर चलिएगा। किसी के साथ में बेमतलब की लड़ाई में मत पड़िएगा। अगर आपको कोई कुछ कहता भी है, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा किसी चीज़ का। अब मैं तुला राशि के बाद में बात कर लेती हूँ वृश्चिक लगन की राशि के लोगों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये समय सही नहीं है। आपके अष्टम भाव में गोचर सूर्य का षड्यंत्र रचा जाएगा 101% आपके प्रति। हो सकता है आपके फ्रेंड्स, अब षड्यंत्र का मतलब ये नहीं होता कि आपके बुराई के लिए ही, थोड़ी बहुत जैसे हम कहते हैं ना कानाफूसी करना, आपके खिलाफ बातें की जाएंगी, उन बातों से फिर और आगे बातें निकलेगी, फिर जैसे कहते हैं ना गड़े मुद्दे निकालना, उस तरीके से आपकी सिचुएशन में पास्ट की बातें सामने में आएंगी और आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगे। तो बात तो वही आ जाती है, जब इंसान का मन ही फट जाए, दिमाग ही काम ना करे, तो उसकी बोली भी वैसी हो जाती है और वो हमेशा हर परिस्थितियों में घिर जाता है, बुरी परिस्थितियों में। आपके साथ वैसे ही कुछ होने वाला है। अपना आप ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ का यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा। खाने पीने का ध्यान रखोगे तो हेल्थ भी अपने आप सही हो जाएगी। अगर आप चाहते हो लाइफ में आपको भाग्य का साथ मिले तो सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए, आपके साथ अच्छा होगा। वृश्चिक राशि के बाद में बात कर लेती हूँ धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये समय फिर बहुत सोच समझ के चलने वाला है। आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपकी वाणी इस वक्त मधुर नहीं कटु होगी। आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ में, आपके संतान के साथ में आपके रिलेशंस खराब होंगे। घर में कलह वाली परिस्थिति आएगी। बहुत सोच समझ के चलिएगा। धन की आपको कमी नहीं आएगी, धन आपके पास खूब आएगा, लाभ आएगा। जो काम आप नया स्टार्ट करना चाहते हो आप कर लीजिए, सफल हो जाओगे। आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास घटेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप क्या हो, बृहस्पति की राशि से बिलोंग करते हो। आपके जो राशि के लॉर्ड हैं वो बृहस्पति देव हैं, उनकी आराधना करिएगा, वो अपने आप सबको संभाल लेंगे।
जैसे कि अभी 100% दुख आने वाला है तो एटलीस्ट उसमें से 40% दुख कट जाएगा। आप 60% में भी आप खुद को खड़े कर सकते हो। स्टूडेंट हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, मन भटकेगा, भटकेगा ही भटकेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका बच्चा छोटा है, स्कूल लेवल में है, तो आप अगर उनकी माँ हो, आप उनकी जैसे पिता हो या आप उनकी बहन हो, तो आप उनके लिए मंत्रों का जप कर सकते हैं, उनको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपका बच्चा 6 साल का है तो माँ उसके लिए करे, और 12 साल तक का है तो पिता उसके लिए करे, सबसे अच्छा लाभ मिलता है। अब मैं बात कर लेती हूँ मकर राशि की। मकर राशि के ये षष्ठम भाव में गोचर करेंगे सूर्य देव जी। कोर्ट केसेस से आपको राहत मिलेगी। अगर कोई चल भी रहे थे तो उससे सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हेल्थ बहुत ज़बरदस्त ख़राब होने वाली है आपकी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। लविंग रिलेशनशिप में हो तो थोड़े से ब्रेकअप की संभावनाएं बन रही है, आपस में मतभेद होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। वो तो वैसे छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं, लेकिन समय समय की बात है, समय समय की बात होती है। कभी कभी हमें किसी की बड़ी से बड़ी बात भी हम इतना ध्यान नहीं देते उस चीज़ को, हम उस समय को निकाल देते हैं, और कभी कभी किसी की कई छोटी से छोटी बात भी हमें चुभ जाती है और वो क्रिएट करती है समस्याएं। ये समय समय की बात है। तो अभी समय ऐसा चल रहा है, सुख शांति से गुजार लीजिए, सही रहेगा। शत्रु आपके पक्ष में होंगे, पक्ष में नहीं, आपके विपक्ष में होंगे। आपके मित्र ही आपके शत्रु रूपी बनकर के सामने आएंगे। ध्यान दीजिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि सावधान रहोगे तो आपकी सुरक्षा हो पाएगी। यहाँ पे खाने पीने का अपना बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। बाहर जब निकलते हो लू वगैरह लगने के आपको चांसेस है, अपना ख्याल रखिएगा। आपने शनिदेव की आराधना तो करनी ही है, वैसे भी आप पर साढ़े सती चल रही है। साथ में आपने क्या कर लेना है, सूर्य जी को अर्घ्य देना है सुबह, और सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। मकर राशि के बाद में बात करती हूँ कुंभ राशि की। कुंभ राशि के संतान भाव में ये गोचर हो रहा है। दैट मीन्स कि आपकी संतान पक्ष से आपको समस्या होगी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर होगी गर्भवती महिलाओं को। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आप अपने गुरु मंत्रों का जप करिए। जिन इष्ट से आप प्रेम करते हैं, जिनके प्रति आपके मन में भक्ति है, उनके मंत्रों का जप करिए, उनका नाम लीजिए, बस ये करना है आपने। इस समय में प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, केसेस वगैरह भी क्रिटिकल हो जाते हैं, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। खाने पीने का ध्यान रखिएगा। बाहर की चीज़ें तो वैसे ही आप नहीं खा रहे होंगे, अवॉइड कर रहे होंगे। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वो उनका मन भी थोड़ा सा आपके प्रति कड़वाहट भरा होगा। हो सकता है विवाह करने के लिए वो जिद करें, जो कि आपके अनुकूल परिस्थितियों में नहीं हो, या फिर किसी और तरीके की जिद करें कि मैंने ये कोर्स करना है, और उसके लिए हो सकता है कि पैसे ज़्यादा लगने होंगे और आप उसके लिए सक्षम ना हो। आप प्रयास कर रहे हो लोन वगैरह लेने की, वो आपको ना मिल पा रहा हो, तो परिस्थितियों से थोड़ा सा आप अपने आप को संभाल करके चलिएगा। कुंभ राशि वाले ने भी शनिदेव जी की तो आराधना करनी ही है, साथ में वही सूर्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और सुबह सूर्य को जल देना बिल्कुल भी ना भूलें। 12 राशियों वालों को मैं कहती हूँ, जल बिल्कुल दीजिए रोज सुबह उठ करके। सन उदय से पहले, सनराइज से पहले आप उठें और सूर्य की रेस लीजिए 15 से 20 मिनट तक। सूर्य आपके कुंडली में, आपके लगन में, आपकी राशि में मजबूत होंगे तो ग्रहण का इतना असर नहीं हो पाएगा। और आप पहले से ही अगर आप पीड़ित हो तो आपको और पीड़ित किया जाएगा, तो फिर बचेगा ही क्या। कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की बात कर लेती हूँ। मीन राशि के ये चतुर्थ भाव में सूर्य गोचर करेंगे। सुख सुविधा आपको सब कुछ मिलेगी। गाड़ी वाहन जो भी, आप जहाँ पर भी हो, घर पे हो, इंजॉयमेंट का आपका वातावरण होगा। बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरीज, मैरिजेस कोई भी आपके सेलिब्रेट किए जा सकते हैं। खुशी का माहौल होगा, लेकिन इस खुशी के माहौल में ग्रहण लगाएंगे राहु। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वाहन वगैरह चलाओगे, बहुत सोच समझ के एक्सीडेंट्स वगैरह की सिचुएशन हो सकती है। आपने, अगर आप मेडिसिन खाते हो तो मेडिसिन भी देख के, एक्सपायरी डेट वगैरह देख करके खाइएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। मीन राशि वालों ने अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है। बोलते वक्त बहुत सही तरीके से बोलना है। देखिए, वाणी का मैं हर राशि वालों को इसलिए कहती हूँ,
बुध और राहु जब एक साथ होते हैं, बुध भी वाणी के कारक है और राहु दिमाग के, इंसान की वाणी वो क्या बोलेगा उसे खुद ही नहीं पता चलेगा। आपके घर पे भी कई लोग ऐसे होंगे, कई लोग आपके हो सकता है कईयों के पति ड्रिंक करके आके बहुत लड़ाई करते हो और ऐसे कटु वचन बोल देते हो, मन में उनके भला कुछ ना हो, लेकिन परिस्थिति वो राहु ऐसे क्रिएट कर देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए उनके मन में सच में कुछ है या नहीं। आपके घर में आपके भाई भी ऐसे हो सकते हैं, कईयों के घर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये प्रॉब्लम बुध और राहु की वजह से होती है। इसलिए आप ध्यान से रखिएगा, अपने परिवार को खुशी से रखिएगा। जो आप भोजन बनाते हो बड़े प्रेम से बनाइए और हो सके तो सुबह रोज 1 रोटी आप गाय को खिलाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए आप। और अपनी जो आपकी तर्जनी उंगली होती है, जो आपकी ये वाली उंगली होती है, इससे आप खाना बनाते हो जिसमें दूध लेके आते हो, स्पेशली जब सुबह में 7 बार वहाँ पर क्या करना है, ओम घृणी आदित्याय सूर्याय नमः का आपने जप करना है। ऐसे राउंड करना है सर्कल, ओम घृणी आदित्याय सूर्याय नमः। अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, आपको डिप्रेशन लग रहा है, आपका मन अशांत लग रहा है, तो आप गौ माता के पास जाइए और उनकी पूंछ से अपने सिर को, उनकी पूंछ लेकर के 7 बार अपने सिर से फेरिए। उससे आपकी ये टेंशन इंस्टेंटली चली जाएगी। अब कैसे जाएगी आप खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। घर में आपने पोछा लगाना, नमक डाल कर लगाइए, क्योंकि नमक के, राहु भी नमक के कारक है। आपने नमक जो रखना है, ग्लास के अपने बर्तन में, शीशे में आप नमक रखिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। चीनी भी जो आप रखते हो घर पे, वो भी आप कांच की उसमें रखिए, क्योंकि उससे आपको मधुरता आएगी। क्योंकि वृषभ राशि में चंद्र उच्च के होते हैं, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे नमक और चीनी का। राहु के साथ हम जब शुक्र को भी बैलेंस कर लेंगे, तो हमारी जो मेंटल स्ट्रेस वगैरह है, जो हमारी आत्मिक शक्ति ऊर्जा कम हो रही है, यहाँ पे उस चीज़ का हमें बेनिफिट मिलेगा। और आपने क्या करना है, नीम की पत्तियों को उबाल करके आप स्नान कीजिए। 1 महीने तक आप जो भी साबुन यूज़ करते हो, नीम का साबुन यूज़ कर लीजिए, चाहे हमाम यूज़ करिए, मार्गो यूज़ करिए, और भी पतंजलि का भी आता है, और भी जो भी आपको लगते हैं कि नीम से बनाए ये साबुन, नीम और नींबू का आप यूज़ करिए। इससे आपके बुध और राहु कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि बात इस वक्त में इन दोनों को कंट्रोल करने की ही है। सब कुछ आपके पास है, आपको प्रकृति देना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही है तो उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाएं हम। बातों को, अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है, ऐसी कोई सिचुएशंस आ रही है आपके सामने में, तो साइड हो जाइए, लड़ाई झगड़ों में मत पड़िए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप सब कुछ सही होते जाएगा। सफ़ेद चीज़ों का दान करिए। चंद्र ग्रहण की मैं अलग से वीडियो, सूर्य ग्रहण की मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें आपने राशि वाइज दान करनी है। और सबसे बड़ा दान करना है तो अपने क्रोध का करिए, अपने अहंकार का करिए, और कुछ ग्रहण करना है तो ईश्वर की भक्ति ग्रहण करिए, प्रेम ग्रहण करिए, विश्वास ग्रहण करिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है, एक प्रेडिक्शन है, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता है कि कैसा हम अपने आप का अपना बिहेवियर करें, कैसा हम अपने दिनचर्या की लाइफ रखें कि हमें हमारी लाइफ में दुख होगा ही नहीं। 36 एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अलग अलग रेमेडीज करने से सबसे पहले ये अच्छा है कि हम खुद पर विश्वास करें, अपने जो हमारे साथ में है उनसे प्रेम के साथ रहें। माता की सेवा, पिता की सेवा कर ली तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में और किसी भी सेवा की आवश्यकता है। प्रकृति की सेवा कर ली, आप ना भी मंदिर जाओ आपको फल मिलेगा। कण कण में ईश्वर बसते हैं। ईश्वर से भक्ति करिए, प्रेम से भक्ति करिए, वो आपको राह भी दिखा देंगे कि किसके पास जाना है, आपकी क्या प्लानिटरी प्रॉब्लम है, तो वो कैसे सॉल्व हो सकती है। नहीं तो इंसान के पास पैसे होते हैं बट वो सारी ज़िंदगी चक्रों में पड़ा रहता है, मिलता हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर वो सभी को ब्लेम करता है। और ऐसी ही परिस्थिति, ऐसी ही समस्या 12 राशि वालों की अभी होने वाली है। इस चीज़ में से बचने का एकमात्र उपाय है भक्ति। जिस धर्म के हो, जिसे मानते हो, जरूरी नहीं है किसी एक को मानना। शिव को मानते हो, शिव में जा लीन हो जाइए। हरि विष्णु को मानते हो, उनके प्रति समर्पित हो जाइए। माँ दुर्गा को मानते हो, उनके प्रति हो जाइए। और सबसे ज़्यादा समर्पित होइए अपने प्रति, अपने अपनों के प्रति, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, बंधु, सखा, मित्र जो भी हैं,
सबका आशीर्वाद लीजिए बड़ों का, अपने आप सब कुछ सही होगा। आने वाली वीडियोस में मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगी कि प्लैनेट्स कैसे हमारे रिश्तों के साथ में कनेक्ट है, कैसे हमारी लाइफ में जुड़े हुए हैं और कैसे हमें इशारा भी देते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। लेकिन हम उस इशारे को समझ नहीं पाते क्योंकि हमें कोई समझाने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, अपना सभी ख्याल रखिएगा। कोई भी आपकी समस्या हो, अगर आपने अपनी कुंडली में देखना हो कि आपके राहु, बुध की और सूर्य की क्या प्रॉब्लम चल रही है या वो कहाँ पर है, उनकी ट्रांजिट की पोजीशन क्या, ट्रांजिट की पोजीशन ही, उनकी कंजक्शन की क्या पोजीशन है, उनकी डिग्रीज वगैरह कैसी हैं, उनकी दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पर है, और उनको लेकर अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शेयर तो कोई करता नहीं है, शेयर तो सिर्फ सिंगिंग डांसिंग वगैरह के ही चैनल्स हुए जाते हैं। खैर, जो वो अलग बात है। अपना ख्याल रखिएगा, खुशी से रहिए। और अगर आपने अपनी राशि वगैरह कुछ जाननी हो या लग्नेश जानना हो, लग्नेश के बीज मंत्रों को जानना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख करके दीजिएगा, मैं आपको उसका हल बता दूंगी। मैं आपको बता दूंगी आप ऐसा क्या करो जिससे आपकी ज़िंदगी चमचमाए। जय जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा और खुशी से रहिएगा। स्ट्रेस मत लीजिएगा, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं मिलता, खोता है इंसान का सब कुछ। चिंता चिता के बराबर होती है। ईश्वर से जुड़े रहिए, परमेश्वर से जुड़े रहिए, भक्ति कीजिए, प्रेम से रहिए, सब कुछ प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे कृष्ण।